मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या हुआ? आखिर तुम्हारे मन में इतनी उदासी क्यों छा रही है? मैं जान रहा हूँ तुम क्या विचार कर रहे हो और किस प्रकार की परिस्थितियों से तुम घिरे हुए हो। वह लोग जिनसे तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, जब उनके द्वारा तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा गया, तब तुम्हारे मन पर क्या गुजरी मैं यह भी जानता हूँ। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता दे रहा हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्रिय, जब मैंने यह ठान लिया है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं तुम्हें जीत दिलाकर ही रहूँगा, तो भला तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब तुमसे यह प्रश्न किया जाता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारा वजूद इस संसार में क्या है, तुम्हारे मूल्य क्या है। मैं यह सारी बातें समझता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती है, लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि वह सभी समस्याएं जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें घेर रही है, उनका वास्तविक वजूद कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं लोगों की सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। मैं इस तरह से कार्य नहीं करता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो अथवा नहीं, बल्कि मैं लोगों के कर्म और उसके विचारों के आधार पर एक परिस्थिति का निर्माण करता हूँ और फिर मनुष्य अपने चयन के आधार पर उस परिस्थिति का परिणाम या तो अपने पक्ष में अथवा अपने विपक्ष में कर लेता है। तुम क्या हो जाने को निर्मित किए गए हो और तुम क्या हो जाने वाले हो, तुम दोनों ही बातों को नहीं जानते हो। लेकिन मैं समझता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि तुम चाहे कैसा भी अनुभव कर रहे हो, चाहे तुम्हें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन तुम अपने वास्तविक मूल स्वरूप से कभी विभक्त ना हो सकोगे, कभी अलग ना हो सकोगे। यह बहुत ही गंभीर बात है जिसके रहस्य तक तुम अभी नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन एक दिन तुम गहराई से इसका विचार करोगे, यह जान पाओगे कि संसार में तुम्हें प्रेम से जीतने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी सोच के तले कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है, कहीं ना कहीं वह वास्तविकता को देख नहीं पाता है। उसे एहसास होता है कि वह हार रहा है, उसे एहसास होता है कि कुछ भी उसके लिए रचा नहीं जा रहा, किंतु वास्तविकता तो इससे बिल्कुल अलग होती है। वास्तविक अर्थों में मनुष्य यदि समर्थन पा रहा है, यदि उसे हर तकलीफ के बाद भी कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, तो नियति की योजना बहुत ही बड़ी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें नियति की इस योजना का हिस्सा बनाने के लिए आतुर हो रहा हूँ, जिस योजना को प्रभाव क्षेत्र में आकर मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो प्राप्त करना एक साधारण मनुष्य के लिए सामान्य बात नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम
असीम प्रगति को पाने वाले हो। वास्तव में जब कोई भी जीव अपने उच्चतम स्तर पर पाने वाला होता है तब वह अलग अलग तरह की परिस्थितियों को अनुभव करने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि उसके जीवन से सारी चीज़ें मिटाकर उसे उस राह पर ले जाया जाए जिस राह का अंतिम लक्ष्य केवल जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम परिवर्तन के साक्षी बने रहो तो इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। वास्तव में परिवर्तन का यह फैसला तुम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से है। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अलग अलग तरह के परिस्थितियों को महसूस किया है, और वह इसलिए भी तुम्हारे जीवन में भेजी गई थी ताकि तुम अपने जीवन से वह सब कुछ सीख सको जो तुम्हारे लिए प्रगति पाए हुए मनुष्य को हर हाल में जानना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम न केवल इस संसार के बल्कि तो देवलोक में उपस्थिति सभी प्रकार के अलौकिक पुण्य आत्माओं में से श्रेष्ठ हो। तुम उन श्रेष्ठ आत्माओं में से हो जो सबका भला चाहते हो, जो परोपकार के लिए ही सर्वव्यापी जाने जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम कितना बेहतर हो जाने के लिए संसार में जन्मे हो, लेकिन अब समय बदल रहा है और मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जो तुम चाहते हो। समय हो चला है कि तुम अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को भूल जाओ और केवल ध्यान करो उन बातों का जो अभी इन क्षणों में तुम्हारे लिए उपयोगी है। ध्यान करो उन चीज़ों का जिसके बिना तुम्हारा जीवन तुम्हें निरर्थक प्रतीत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी उदासी भरे दिन गए। अपने जीवन को गहनता से जीने पर ध्यान दो। अनिवार्यता के नियम को समझकर जीवन जियो। मैं जानता हूँ तुमने प्रेम की कमी को एक लंबे अरसे तक महसूस किया है। प्रेम के अभाव में डर भटकते भी हो तुम, लेकिन अब सदैव समय एक जैसा नहीं रहता और अब वह समय है ही नहीं कि तुम चिंता करो। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी है। अब वह समय नहीं है कि तुम तकलीफ़ में अपने आप को गुजारो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी के साथ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ो, भय मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसे पूर्ण रूप से भूल जाओ। वो लोग जो तुम्हें चिंता दे रहे हैं उनका अंत बेहतर नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपनी खुशी पर होना चाहिए, अपनी प्रगति पर होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, समय एक जैसा नहीं होता है। वो लोग जो अभी खुशियाँ मना रहे हैं यह भूलकर कि यह सब उन्हें वरदान स्वरूप मिला है, किंतु वह अहंकार के वशीभूत होकर इसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे, इस पर पूरी तरह से घमंड कर रहे, वह इसे खो देंगे। और वह सभी लोग यह समझते हैं कि जीवन की वास्तविकता को कि जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, वह कभी भी बुरे अर्थों में इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत से दुखों का सामना किया है। तुम्हें कई परिस्थितियां ऐसी थी, तुमने इतना सहा है, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल दुख भोगने के लिए, दुखों का सामना करने के लिए नहीं मिला है। अब तुम इस दुख को भूल जाओ, केवल खुशियों का विचार करो। तुम्हें जल्द ही खुशियाँ, लाभ
अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ मिलने वाला है। जल्द ही सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जियो, जैसे तुम इस जीवन के स्वामी हो। तुम सदा सकारात्मक सोच रखो, जैसे सब कुछ तुम्हारे ही लिए रचा जा रहा है। इस तरह से जीने का केवल इतना आशय है कि तुम अपने आप को, अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला सको कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। और जिस दिन तुम्हारे अवचेतन मन को यह विश्वास हो गया कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है, उस दिन से ही तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना बेहतर हो चला है, तुम्हें कितनी खुशियाँ प्राप्त हुई है, तुम कितनी प्रगति को पा सकते हो। जो तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान होता है वही इस संसार, इस माया में भी घटित होता है। और माया के साथ खेलना तो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सकारात्मक सोचो। मैं जो कह रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान दो। इस तरह से तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, धन, संपत्ति, प्रतिभा, प्रेम, सौहार्द, मित्रता को सबको आकर्षित कर सकोगे। एक बात सदा याद रखो मेरे प्रिय बच्चे कि तुम बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति हो। तुम सदैव सबकी भला चाहते हो। यही तुम्हारी बात मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम प्रगति को, सफलता को प्राप्त करने वाले हो। अब तुम्हें सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब चमत्कारी रूपी वर्षा होगी, उसमें तुम भीगने के लिए तैयार हो जाओ और सब कुछ प्राप्त कर सको। तुम्हारा जीवन बेहतर हो, यही मेरी कामना है। सदैव सबका भला करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।